इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल रहा है निशांत? मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया, और जब भी मेरे को थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन होता तो उन्होंने हेल्प किया मेरी। तो ऐसा कोई स्ट्रगल फेस आया आपकी लाइफ में इस जर्नी के टाइम? हाँ, 11th में ही आया था। 11th में मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे, तो उसको थोड़ा कवर करने में मेरे 12th से पहले जो एक वन था फ्री में उसमें हो तो गए थे, लेकिन फिर 11th की रिवीजन नहीं हो पाई थी मेरी। तो कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा भी था आपका? मेरा तो कोई नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रिवीजन जो भी करना हमेशा शुरू से ही करते रहना चाहिए, और एडवांस की प्रिपरेशन हमेशा 11th से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। एडवांस में कुछ अच्छा स्कोर करा है, जी हाँ, इनका नाम है निशांत। मेंस के साथ साथ एडवांस में भी इतना अच्छा स्कोर करना, मतलब इतना टफ कंपटीशन देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज ये कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और क्या ये इनके मन में चल रहा है। तो हेलो निशांत, क्या स्कोर रहा है आपका? मेरा मैम जेईई एडवांस में 189 मार्क्स के साथ एंड 3246 रैंक आई है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। एंड मेंस में क्या रहा था? मेंस में मेरी 223 मार्क्स थे एंड मेरी रैंक थी 6093। ओके, तो कैसा लग रहा है आज इतना अच्छा हासिल करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, एकदम माइंड फ्री हो चुका है मुझे। अब सब कुछ कर लिया, थोड़ी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई होगी, ऐसा हाँ। लग रहा होगा। तो आगे का क्या सोचा है आपने? आगे अब तो आईआईटी ज्वाइन करके आगे परस्यू करनी है। कौन सी आईआईटी सोची है? अभी मैंने आईआईटी रुड़की के बारे में सोचा है। आईआईटी रुड़की के बारे में सोचा है। तो आपकी इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का क्या रोल रहा है निशांत? मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया, और जब भी मेरे को थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन होता तो उन्होंने हेल्प किया मेरी। कैसे ओवरकम करते थे? ओवरकम जैसे कुछ ज्यादा ही हो रहा हो तो गाने सुन लिए, और या फिर पेरेंट्स से बात करके ऐसे करते थे। तो ऐसा कोई स्ट्रगल फेस आया आपकी लाइफ में इस जर्नी के टाइम? हाँ, 11th में ही आया था। 11th में मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे, तो उसको थोड़ा कवर करने में मेरे 12th से पहले जो एक वन था फ्री में उसमें हो तो गए थे, लेकिन फिर 11th की रिवीजन नहीं हो पाई थी मेरी। तो वो एक प्रॉब्लम थी, वो जो कि 12th में आके करनी पड़ी थी मेरे सब कुछ। और इसके अलावा भी कोई ऐसा फेज आया हो जब आपको लगा हो? इसके अलावा पेरेंट्स से रिलेटेड? नहीं, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ नहीं। पेरेंट्स से रिलेटेड कोई फेज नहीं है। और अपने से रिलेटेड? अपने से रिलेटेड मेरे को एडवांस में लगा था, जब जो मेरे चैप्टर जेईई मेंस में डिलीट हुआ, क्योंकि वो मेरे वेल प्रिपेयर नहीं थे, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और एक और मेरी मिस्टेक की थी, मैंने एडवांस की तैयारी शुरू से नहीं की थी, मेंस खत्म होने के बाद की थी, तो एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। तो कोई आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज वगैरह भी बनाई थी? स्ट्रेटजीज तो सबको फिर अपनी प्लानिंग होती है, किस मंथ में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है उसके हिसाब से। तो आपने भी कुछ ऐसा करा? हाँ। क्या टाइम मैनेजमेंट रहता था आपका? कितने टाइम सेल्फ स्टडी को देते थे? टाइम जितना लेक्चर्स हो गए, बचे हुए टाइम में जो भी जरूरी काम उनको छोड़ के आधा एक घंटा और निकाल दे, तो बाकी टाइम तो स्टडी करनी होती है। बिल्कुल। अब पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा है इस पूरी जर्नी? पीडब्ल्यू में 12th में मेरे को बहुत सपोर्ट मिला पीडब्ल्यू पाठशाला से। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है बहुत हेल्पफुल है, और डाउट्स के लिए यहाँ पे ऑफलाइन भी है, और हमें घर बैठे ऑनलाइन ग्रुप से भी कर सकते हैं डाउट्स क्लियर, और डीपीपीज वगैरह भी मिली है सब कुछ। तो इस पूरी जर्नी में आपने कोई एक्स्ट्रा बुक भी रेफर करी है? नहीं, सब कुछ पीडब्ल्यू से जो आपको मिलता था। तो पीडब्ल्यू में कोई ऐसी फैकल्टी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ, हमारे मैथ्स के लक्की सर थे, वो मेरे को सबसे फेवरेट लगते। क्यों? क्योंकि वे टाइम टू टाइम जैसे मोटिवेट करते रहते थे, और कोई एक तरह से ये लगता है कि गिव अप कर दे, वो कोई थॉट नहीं आता था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग जब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हमें गिव अप कर देना चाहिए या फिर एक दूसरा चांस देना चाहिए? जो टेस्ट हो रहे हैं या फिर फाइनल है? फाइनल में तो सबके अपनी चॉइसेस हैं, किसी को और चीज में इंटरेस्ट हो तो वहां परस्यू कर सकते हैं, या फिर कोई एक पहले से ही ड्रॉप ले रहा हो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। 12th में तो ले ही सकते हैं कोई चांस। जो ड्रॉप लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप ईयर वैसे ही बहुत हार्ड होता है, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक साल और ले लिया फिर भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो एक अलग ही प्रेशर होता है। आपने भी ड्रॉप लिया? नहीं, मैं 12th से ही था। 12th से? तो 12th में क्या स्कोर रहा है आपका? 12th में मेरी 91.4% है। 12th में भी 91.4%। तो आप शुरू से इतने टॉपर रहे थे या फिर अभी ऐसा हुआ है? नहीं, वैसे स्कूल्स में तो मैं शुरू से ही टॉपर था, लेकिन मैंने 11th में कॉम्पिटिटिवली इतनी पढ़ाई नहीं की थी, 12th में ज्यादा किया।
तो कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा भी था आपका? मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रिवीजन जो भी करना हमेशा शुरू से ही करते रहना चाहिए और एडवांस की प्रिपरेशन हमेशा 11 से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। ऐसी कोई मिस्टेक हो जो आप बताना चाहोगे कि ताकि वो जो आपके दोस्त देख रहे होंगे वो उस मिस्टेक को रिपीट ना? हाँ, जो जेईई मेंस में डिलीटेड सिलेबस है एंड जो जेईई एडवांस में है वो काफी लोग छोड़ देते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जेईई मेंस के बाद देखेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हमें शुरू से ही करना चाहिए, क्योंकि जब मेंस हो जाता है ना फिर हमारे पर वैसे इतना प्रेशर हो जाता है एडवांस का, और ऊपर से फिर ये और चैप्टर्स करने में बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो पूरे जर्नी में आपको कहीं ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है? नहीं, इतना खास तो मतलब थोड़ा बहुत जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं ऐसा ही लगता है, एक आध दो बार बीच में, मतलब ज्यादातर तो नहीं लगा। तो अब आगे के क्या गोल सेट है आपके? आगे अभी तो IIT आगे जाके बाद में देखेंगे। बिल्कुल। तो एट द एंड हमारे जो अपकमिंग बैच है उन्हें कुछ ऐसी बात बता दो सबसे ज्यादा मोटिवेट करे उन्हें। सबसे ज्यादा मोटिवेट, अगर टेस्ट में नंबर कम आए तब भी गिव अप नहीं करना, बस पढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें कोई मतलब खोने की कोई चीज ही नहीं है, बस जो होगा हमें गेन ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच निशांत एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।